नमस्कार दोस्तों। बहुत बार आपने सुना होगा कि पितरों का बंधन कर दिया गया है। बहुत जगह बहुत सारे भाई बहन जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपके पितर बंधन में हैं, इस वजह से आपके घर में ये दिक्कतें चल रही हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पितरों का बंधन कैसे किया जाता है, और अगर पितृ बंधन में हैं तो इसका निवारण कैसे होगा, कैसे आप अपने पितरों का बंधन खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ललित ज्योतिष समाधान। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का बटन है उसे दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहले मैं ये समझाना कि आप प्रयास करता हूँ आपको साधारण भाषा में कि पितरों का बंधन तांत्रिक द्वारा या किसी भगत द्वारा कैसे किया जाता है अगर उसकी मंशा ठीक नहीं है। यहाँ मैं एक पुत्र और एक पिता के माध्यम से ये आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए एक बेटा है, उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके जो पिता थे उन्होंने काफ़ी अच्छे कर्म किए, पितृयोनि में गए और अपने जो पुत्र है उसकी वो हेल्प करते हैं पितृ के माध्यम से। हालांकि ये बहुत बड़ी संभावना है कि इनके जो पुत्र हैं इनको इस बात का बिल्कुल आभास नहीं होता कि उनके पिता उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है। इस बेटे की ज़िंदगी में भी कभी जब बुरा समय आया, ऐसा मान लीजिए, तो उन्हें किसी ने बोला आप XYZ भगत को या तांत्रिक को दिखा लीजिए, और वो वहाँ जब गए तो उन्होंने पूछा कि अपने घर परिवार के लोगों का नाम बताइए जो गुजर गए हैं। और ऐसे में अगर उस बच्चे ने नाम बता दिया, गोत्र बता दिया, एड्रेस बता दिया, तो उस तांत्रिक या भगत द्वारा ये बंधन करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे होता है? मान लीजिए इनके पिता जो पितृ योनि में हैं, इनकी पावर 60% है, तो तांत्रिक या भगत द्वारा उसकी सिद्धियों शक्तियों द्वारा ये देखना बहुत आसान होता है कि उसकी पावर कितनी है, और उससे ज़्यादा पावर वाली आत्मा को भेजकर उसका बंधन कर लिया जाता है। अब उसका बंधन कर लिया, जब वो बेटा अपने घर वापस आएगा तो उसके पिता उसके साथ नहीं आएंगे पितृ रूप में, क्योंकि वो तो वहाँ रह गए। अब वो जो तांत्रिक या भगत है उसकी मंशा खराब है, तो वो उसी आत्मा का प्रयोग किसी और के ऊपर प्रेत के रूप में करने लग जाएगा। यानी कि जब वो किसी और के ऊपर से छोड़ेगा तो वो पितृ नहीं प्रेत के रूप में कार्य करेगा। और अगर अब ये बच्चा अपने पिता की पूजा शुरू करता है किसी भी तरीके से, या कोई भी व्यक्ति अपने पितरों की इस तरह के केस में अगर पूजा शुरू कर देता है, तो उसे समस्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि वो अब बंधन में है और किसी और को परेशान कर रहे हैं, और जिसको परेशान कर रहे हैं उसकी समस्या बढ़ती हुई चली जाएगी जब जब इस घर में पूजा होगी। इसे बोलते हैं कि पितृ जब पूजे जाते हैं, बंधन में होते हैं, बंधन में हैं और कहीं और पूजे जा रहे हैं, तो उसकी समस्या भी बढ़ेगी, और जहां वो पितृ प्रेत के रूप में कार्य कर रहे हैं उसकी भी समस्या बढ़ेगी। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, वीडियो को पॉज करिए, 2-3 बार देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि हम पितरों की पूजा कर रहे हैं तो हमारी समस्या क्यों बढ़ती हुई चली जा रही है। अब ये समझिए कि जो पितरों का बंधन है ये कब आसान हो जाता है, किसी अदर पर्सन द्वारा, किसी भगत द्वारा, किसी तांत्रिक द्वारा कब उसके लिए आसान हो जाता है? जब आपके पितरों में बल कम है। और वो बल कैसे कम होता है? आप पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, कोई दान नहीं करते, दान करते हैं तो 10 जगह गा देते हैं कि मैंने पितरों के लिए फलान चीज़ करके आया हूँ, दान खराब हो गया। बहुत सारे लोग तो ये जानते ही नहीं कि पितृ होते क्या हैं। श्राद्ध जब आता है तो इसे मजाक में लेते हैं, श्राद्ध भी ढंग से नहीं करते, या श्राद्ध करते हैं तो इस तरीके से करते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो या कोई फॉर्मेलिटी हो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बुरा ना माने इस बात का। जिस घर में नॉनवेज रेगुलर खाया जाता है, कोई व्यक्ति रेगुलर ड्रिंक करता है, तो ये समझ लीजिए कि जो बाहरी परालौकिक शक्तियाँ हैं ऐसे घरों पे विशेष ध्यान देती हैं।
कि इस घर में उल्टे सीधे काम चल रहे हैं और ऐसे घर के जो पितृ हैं कमज़ोर होते हुए चले जाते हैं और जो अदर प्रालौकिक नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो उस घर में जगह लेने लग जाती हैं। हम जो भी खाते पीते हैं अच्छा या बुरा, जैसे भी कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, इस बात को नोट कर लीजिए कि इसका 10% बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पितरों तक चला जाता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा उन तक 10% जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा उन तक 10% चला जाता है। तो ये किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही गलती है कि हमने अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अब बहुत सारे लोगों के दिल में एक प्रश्न आएगा कि मैं पितरों के लिए क्यों करूं? यहाँ मैं बहुत अच्छे से उनका जवाब देता हूँ और जो भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद ज़रूर अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे। देखिए, हर व्यक्ति की मृत्यु कभी ना कभी होनी है, हर एक योनि से होके गुजरना पड़ता है। तो जिस दिन आप मरेंगे, आपका देहांत होगा और अगर आपके पितृ पहले से किसी अच्छी कंडीशन में हैं और आपका जब देहांत होगा तो आपके पितृ आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपको अब करना क्या है। यानी कि आपने जो दान पुण्य किया वो किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने पितरों के लिए, अपने लिए ही कर रहे हो आप। क्योंकि अगर मरने के बाद आपकी आत्मा को एक गाइड करने वाली पहले से एक पुण्य आत्मा खड़ी है आपके पितरों के रूप में, तो और क्या चाहिए आपको। अब ये दान करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी हेल्प करिए आप। और इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लाना कि मंगलवार को करना है, बुधवार को करना है, शुक्रवार को करना है। डेली करिए आप, कुछ रिचुअल्स फॉलो करिए। पक्षियों को खाना खिलाइए, गाय को कुछ खिलाइए, पक्षियों को दाना पानी पिलाइए, कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाइए। जितने भी मूक पशु पक्षी हैं इनकी सेवा आप मन से करिए। कोई ज्योतिष के हिसाब से ना चले कि जी बुधवार को गाय को चारा खिलाना है, शंकर जी को दूध चढ़ाना है सोमवार को, ऐसा नहीं। मन से करिए, रोज करिए ना, रोज करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको। पहली बात तो हुई है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी नदी में स्नान के लिए जाते हैं, अगर संभव है आपके लिए तो जाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो वहाँ ये बोले कि मेरे घर के जितने भी ऊत पित्र हैं वो आके यहाँ स्नान करिए। ऐसा करने से आपके पितर भी वहाँ स्नान करते हैं और उनको शांति मिलती है। तीसरी बात, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पैसे होते हैं और आपके लिए अगर संभव है तो आप किसी हॉस्पिटल के बाहर जाके खाने का दान करिए, या जहां आपके लिए संभव है वहां दान करिए। हॉस्पिटल का मैंने इसलिए बोला क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जाने वाला व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो परेशान ज़रूर होता है और परेशान व्यक्ति की दुआ ज़रूर लगती है। ऐसे में यहाँ आप जो खाने का दान करेंगे वहाँ पे आपको संकल्प ये लगाना है कि यहाँ मैं जितना भी दान कर रहा हूँ इसका जितना भी अच्छा फल है वो पूर्ण रूप से मेरे पितरों को मिले। अब ये संकल्प किससे लगाना है? अपने इष्ट देव से। जिस भी देवी देवता को आप सबसे ज़्यादा मानते हो उसको। इन चक्रों में नहीं पड़ना कि विष्णु भगवान का ही करना है, शंकर भगवान का करना है। आप संतोषी माता की पूजा करते हैं, संतोषी माता का नाम लगा के संकल्प लगाइए, हे संतोषी माता मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज मैं इतने रुपए का खाना दान करने जा रहा हूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि इसका जितना भी फल मिले मेरे पितरों को मिले। आप कृष्ण भगवान की करते हैं, कृष्ण भगवान से करिए। हनुमान जी की करते हैं, हनुमान जी से करिए। भैरव बाबा की करते हैं, भैरव बाबा से करिए। जिनको आप मानते हैं, सभी देवी देवता एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं उन्हीं से आपको संकल्प लगाना है और निश्चित तौर पर इसका फल पूर्ण रूप से आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। और ये काम करके देखिए, आपके पितरों को इन सब चीज़ों से बहुत बल मिलता है। और इन सभी चीज़ों को गुप्त रखिए। 50 जगह ना गए कि मैंने हॉस्पिटल के बाहर खाना बांटा, आज मैंने पानी की बोतल दे दी किसी को, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बात, आप अपने पितरों से कभी कुछ मांगेंगे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पितर मेरी हेल्प करें, धन दे, शक्ति दे, XYZ चीज़ें दे। तो पितरों से कुछ मांगना नहीं है, हमें पितरों की मुक्ति करवानी है। मुक्ति करवानी है और शांति करवानी है। जैसे ही पितर मुक्त होते हैं और शांत होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करने लग जाएंगे। इसके लिए क्या तरीका है? आप दीपक जलाएं, धूप जलाएं और जल रखें। और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके सामने संकल्प लगाएं कि हे देव या हे देवी,
ये दीप, धूप और जल मैं आपके नाम से दान कर रहा हूँ। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पितरों को मुक्ति दें और शांति दें। और जो भी आप XYZ अपनी प्रार्थना बोलना चाहें बोल सकते हैं। ये 2 शब्द ज़रूर बोलने हैं। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और शांति भी मिल जाती है। दोस्तों अभी तक मैंने जो भी उपाय बताए बहुत आसान है, आप सभी भाई बहन कर सकते हैं और ज़रूर करिए। एक लास्ट उपाय मैं बता रहा हूँ पितरों को बंधन मुक्त करने के लिए, मुक्ति और शांति देने के लिए। अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास हवन करिए अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो किसी और से करवाइए और ये रिचुअल फॉलो करें। किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं तो करवाएं। संकल्प ये लगाना है कि इस जो हवन हो रहा है इसका फल पूर्ण रूप से मेरे पितरों को मिले। और इस लालच में मत रह जाना कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको पूर्ण फल मिलेगा। बस आपको संकल्प लगाना है, क्योंकि पितरों का स्थान देवताओं के स्थान से ऊपर माना गया है। अगर आपके पितृ मजबूत हैं तो देवी देवताओं की सिद्धियां, शक्तियां आप तक अपने आप आ जाएंगी। अपने पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, उनको बंधन मुक्त कर लीजिए। मुक्ति दे, शांति दे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हुई चली जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।